Hello everyone, this is Rolly Singh. In today's lecture, we will discuss about diversity in living organism. Okay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इससे पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे ऊतक क्या होता है, ऊतक चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवों में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो देखते हैं कुछ हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें जीवों में विविधता में। जैव विविधता का अर्थ है जीवों में पाई जाने वाली विविधता। हमारा जैव विविधता का अर्थ क्या है? अर्थ है जीवों में पाई जाने वाली विविधता। ओके, प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किसकी पुस्तक है? जो हमारी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है, ये है हमारी चार्ल्स डार्विन की। इस पुस्तक में इन्होंने जैव विकास की अवधारणा को व्यक्त किया है। जो इनकी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है, इसमें इन्होंने चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक में जैव विकास की अवधारणा को बताया है। ओके, इसके बाद हमारा दिया है विटेकर के अनुसार जैव वर्गीकरण। जो हमारे विटेकर हैं उनके अनुसार संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। 5 भागों में कौन कौन से वो 5 भाग हैं? फर्स्ट है हमारा मोनेरा, सेकंड है हमारा प्रोटिस्टा, थर्ड है हमारा फंजाई, फोर्थ है हमारा प्लांटी और फिफ्थ है हमारा एनिमेलिया। ओके, तो चलिए इन सभी के बारे में हम लोग अभी डीप स्टडी करेंगे। ओके, इसके बाद फर्स्ट देखते हैं हम लोग मोनेरा क्या होता है। मोनेरा हमारा वो होता है जैसे कि हमारी कोशिकाएं जो प्रोकैरियोटिक होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती थी? जो हमारी जिन कोशिकाओं में केंद्रक की झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक में झिल्ली नहीं पाई जाती है या झिल्ली का अभाव होता है, उसको हम लोग क्या बोलते थे? प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, एक कोशिकीय जीव जो हमारे एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे कि हमारे जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, ये हमारे क्या होते हैं? मोनेरा में आते हैं। ओके, ये हमारे मोनेरा संघ में आते हैं। कौन कौन? जीवाणु, नील हरित शैवाल और हमारा माइकोप्लाज्मा। ओके, इसके बाद सेकेंड है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा हमारा क्या होता है? जैसे कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक प्रकार की, जो हमारी यूकैरियोटिक प्रकार की सेल्स होती हैं, उनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग मतलब कि जो केंद्रक होता है उसमें हमारी झिल्ली पाई जाती है। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग अर्थात वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अर्थात केंद्रक मतलब वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। ओके, तो जो हमारे प्रोटिस्टा होती हैं ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे कि हमारा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और एक कोशिकीय शैवाल। ये हमारे जो प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे ये होंगे तो यूकैरियोटिक सेल इसमें होंगी, लेकिन ये होंगे एक कोशिकीय जीव जैसे कि हमारा अमीबा, पैरामीशियम और एक कोशिकीय शैवाल और यूग्लिना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, ये है हमारा फंजाई। फंजाई हमारा क्या होता है? ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। मतलब कि फंजाई भी हमारे यूकैरियोटिक होते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। मतलब जो हमारे फंजाई होते हैं ये हमारे सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं और इन्हें हम लोग मृतजीवी बोलते हैं। ओके, जो हमारे फंजाई होते हैं या इनको हम लोग कवक भी बोलते हैं, ये हमारे मृतजीवी होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और इसके बाद जो कवक होते हैं या फंजाई होते हैं, कवकों की कुछ प्रजातियाँ शैवाल के साथ सहजीविता का संबंध बनाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। ओके, जो हमारी कवक और शैवाल का एक सहजीविता का संबंध होगा उसको हम लोग लाइकेन बोलेंगे। ओके, और जो हमारे लाइकेन होते हैं वो हमारे वायु प्रदूषक के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। जो पेड़ों मतलब कि जो लाइकेन होते हैं वो पेड़ों की छाल में रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। जो हमारे लाइकेन होते हैं वो हम लोगों की जो पेड़ की छाल होती है उसमें हम लोगों को रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्लांटी क्या होता है। इस वर्ग के सभी पौधों को इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया। जो हमारे प्लांटी होते हैं इसमें सभी पौधों को रखा गया है और जो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं, जो हमारे सभी पौधे होते हैं वो भी हमारे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। जो प्लांट होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एनिमेलिया क्या होता है। जो हम इस वर्ग में सभी जंतुओं को रखा गया है। जो जंतु होते हैं वो एनिमेलिया में रखे गए हैं और जो बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक विषमपोषी जीव होते हैं। ओके, इसके बाद जो हम लोगों ने विटेकर के जैव वर्गीकरण को 5 भागों में डिवाइड किया था जीव जगत को, तो उसमें हम लोग प्लांटी के बारे में डीप स्टडी करेंगे। ओके, जो हमारे प्लांटी होते हैं या प्लांटी का वर्गीकरण, तो जो हमारे पादप या पेड़ पौधे होते हैं वो
फाइव नंबर्स में डिवाइड किए गए। फर्स्ट है हमारा थैलोफाइटा, सेकेंड है हमारा ब्रायोफाइटा, थर्ड है हमारा टेरिडोफाइटा और फोर्थ है हमारा जिम्नोस्पर्म और फिफ्थ है हमारा एंजियोस्पर्म। ओके, अब फर्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा थैलोफाइटा क्या होता है। इन पौधों की शारीरिक संरचना में कोई विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो इन पौधों की शारीरिक संरचना में नहीं पाया जाता है। ऐसे पौधे सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। जो हमारे शैवाल होते हैं उनको हम लोग किस में रखेंगे, थैलोफाइटा में। ओके, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में दिया है स्पाइरो गायरा और दिया है यूलोथ्रिक्स और दिया है क्लैमिडोनास। ओके, और हमारा क्या दिया है, क्लैमिडोमोनास। ओके, तो ये हमारे क्या होते हैं, शैवाल होते हैं, ये हमारे थैलोफाइटा के अंतर्गत रखे गए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रायोफाइटा। अब हम लोग देखेंगे हमारा ब्रायोफाइटा क्या होता है। ऐसे पौधे उभयचर, मतलब जो हमारे ब्रायोफाइटा होते हैं इनको हम लोग उभयचर बोलते हैं। ओके, उभयचर मतलब होता है कि जल और थल दोनों में रहने वाले। तो इनका जो पादप शरीर होता है तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। जो इनका शरीर होता है वो शरीर होता है वो पत्ती और तना जैसी विभाजित होता है। इसमें जल और दूसरी चीज़ों का संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं होते हैं। जैसे कि सभी पादपों में जल और दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए कुछ विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं, वो इसमें विशिष्ट प्रकार के ऊतक नहीं होते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, ब्रायोफाइटा के मास, मर्केसिया आदि, ये सब क्या होंगे, ये सब होंगे हमारे ब्रायोफाइटा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा टेरिडोफाइटा। हमारा टेरिडोफाइटा क्या होता है। ऐसे पौधे जिनका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। जैसे हमारे कुछ पौधे होते हैं जो उनका जो शरीर होता है या पूरा उनका आकार होता है वो जड़ और तना और पत्ती में विभाजित होता है। जैसे कि हमारा हो जाएगा फर्न, मार्सिलिया, हार्सटेल आदि, ये हमारे क्या हो जाएंगे, टेरिडोफाइटा हो जाएंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में बीज उत्पन्न नहीं होते हैं। जो हमारे थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा समूह के पौधे होते हैं उनमें हमारे बीज उत्पन्न नहीं होते हैं। तो जिन पौधों में बीज नहीं उत्पन्न होते उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का हमारा अर्थ होता है नग्न और स्पर्म का मतलब होता है बीज। ओके, ऐसे पौधे जो नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ऐसे पौधे जो नग्न बीजी पौधे होते हैं इनको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनको हम लोग नग्न बीजी पौधे भी कहते हैं। ओके, ऐसे पौधे जो बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं, मतलब कि बहुवर्षीय होते, काफ़ी वर्षों तक जीवित बने रहते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। इसके अंतर्गत आएगा हमारा पाइनस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया है एंजियोस्पर्म। अब हम लोग देखेंगे हमारा एंजियोस्पर्म क्या होता है। एंजियो का मतलब होता है हमारा ढका हुआ। ओके, स्पर्म का मतलब होता है बीज। तो हमारे ऐसे पौधे जो पुष्पों और पौधों के बीज ढके होते हैं, जैसे कि पौधे को पुष्पीय पौधे भी कहा था। जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं इनको हम लोग पुष्पीय पौधे भी बोलते हैं। ओके, जो बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा एक बीजपत्री, सेकेंड है हमारा द्विबीजपत्री। ओके, एक बीजपत्री का हमारा मतलब होता है जो बीज हमारा बीज से डिवाइड नहीं होता, और द्विबीजपत्री का मतलब होता है जो बीज हमारे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं द्विबीजपत्री। ओके, जैसे कि हमारा चना होता है, उसको जब हम लोग तोड़ते हैं या दालें होती हैं उनको तोड़ते हैं तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं अलग अलग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री। ओके, तो चलिए आज हम लोगों ने पौधों के बारे में सभी अध्ययन किया, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एनिमेलिया क्या होता है, जो हमारा जंतुओं के बारे में क्या होता है। ओके, थैंक यू।